देश बरगले देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, जहां दिन भर तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। हर खबर की हर डिटेल आप तक पहुंचाने वाले हैं वैभव। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। गुड मॉर्निंग भारत में बात और शुरुआत दीपेश उन 6 बड़ी खबरों से करेंगे, जिन 6 खबरों को लेकर पूरा अपडेट हम आपको अगले आधे घंटे बताने वाले हैं। सबसे पहली और बड़ी तस्वीर संभल से होगी, जहां पर सच की तलाश लगातार जारी है। तो वहीं दूसरी खबर, संसद में हुए धक्का मुक्की को लेकर आज घायल दोनों सांसदों से दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ कर सकती है। तो वहीं सोरोस पर अब जांच शुरू हो चुकी है और अब क्या कांग्रेस पार्टी के लिए यह मुसीबत बनने वाला है, इसको लेकर भी एक अपडेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज रहेंगे। महाकुंभ से जुड़ी तैयारियों को लेकर आज समीक्षा बैठक जो है वो महाकुंभ में की जाएगी। योजना से वोट बैंक पक्का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की वो तमाम योजनाएं जिनको बीजेपी मुफ्त की रेवड़ियां नाम दे रही है, उन योजनाओं से क्या वोट बैंक पक्का होगा। तो वहीं सबसे अहम खबर, हाइब्रिड मॉडल पर मुहर लग गई है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कह दिया है कि भारत के जितने भी मैच होंगे वो सभी यूएई में खेले जाएंगे, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से यह स्पष्ट कह दिया गया था कि वो पाकिस्तान की सरजमी पर एक भी मैच नहीं खेलेगी और भारत इसको लेकर प्रतिबद्ध था। तो ये 6 महत्वपूर्ण खबरें थी जिन पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली, लेकिन सबसे पहले बात उस बेहतरीन खबर की कर लेते हैं जिसका इंतजार देशवासियों को। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज दिए जाने वाले रोजगार पत्रों की। तो आपको बता दें कि त्योहार से पहले, नए वर्ष से पहले एक बार फिर भारत सरकार देश के युवाओं को मौके देने जा रही है, रोजगार के अवसर प्रदान करने जा रही है। इसके लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले में वर्चुअली शामिल होने वाले हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में क्रिसमस के जश्न की तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही नए साल का इंतजार भी खत्म होने वाला है। छोटे बच्चे अपने तोहफे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आज पीएम मोदी युवाओं को एक बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री मोदी सरकारी विभागों में नियुक्ति पत्र बांटेंगे। पीएम कार्यालय की ओर से मिली जानकारी बताती है कि पीएम 71,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटेंगे। पीएम सुबह 10:30 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। रोजगार मेला और रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आज ही पीएम मोदी क्रिसमस के खास कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली के सीबीसीआई सेंटर में क्रिसमस समारोह में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम कैथोलिक कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री कार्डिनल्स और बिशप समेत ईसाई समुदाय के प्रमुख नेताओं से बातचीत भी करेंगे। यह पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री भारत में कैथोलिक चर्च के मुख्यालय में इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी सीबीसीआई की स्थापना 1944 में हुई थी और ये वो संस्था है जो पूरे भारत में सभी कैथोलिकों को साथ मिलकर काम कराती है। इससे पहले गुरुवार को पीएम मोदी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के आवास पर क्रिसमस समारोह में शामिल हुए थे। समारोह के दौरान उन्होंने ईसाई समुदाय के प्रमुख सदस्यों के साथ मुलाकात भी की थी। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। दरअसल मुस्लिम मुल्क में मोदी मोदी के नारे 2 दिन लगातार गूंजते रहे, क्योंकि कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और वहां की तस्वीरें एक हमने आपको दिखाई कि कैसे कुवैत के अंदर मोदी मोदी के नारों की गूंज जो है वो हर तरफ सुनाई दी। तो वहीं ये 3 तस्वीरें, क्योंकि कुवैत का सर्वोच्च सम्मान जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया, कुवैत के राष्ट्राध्यक्ष से द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई और कई अहम मुद्दों पर
बातचीत जो है वो इस द्विपक्षीय वार्ता में की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे वतन वापसी करते हैं, यानी कि वो भारत की सरजमी पर वापस लौट आए हैं। लेकिन ये 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि जब मुस्लिम मुल्क कुवैत, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, तो उनके सम्मान में पलके बिछाकर कुवैत के लोग बैठे हुए नजर आए। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं वहां भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर देते हैं। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश भारत की धमक पहले ही देख चुके हैं। अब कुवैत में भी भारत का डंका बज रहा है। वजह है पीएम मोदी का कुवैत दौरा। 4 दशक बाद कोई भारतीय पीएम ने कुवैत का दौरा किया है। पीएम मोदी का दौरा कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कुवैत ने पहली बार अपने यहाँ आए पीएम मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को कुवैत में जो सम्मान मिला है, मेरे विचार से तो अब ये एक तरह का नया नॉर्मल हो गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस भी देश जाते हैं, उस देश का सबसे सर्वोच्च सिविल सम्मान मोदी जी को दिया जाता है। मोदी जी को, उनकी लीडरशिप और उसके साथ भारत की उभरती हुई छवि को। कुवैत के क्राउन प्रिंस ने जब पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया तो भारत का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। कुवैत ने पहले यह सम्मान बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे नेताओं को प्रदान कर चुका है। अब इस लिस्ट में पीएम मोदी का भी नाम जुड़ गया है। पीएम मोदी को कुवैत के बायन पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी के कुवैत दौरे के दौरान भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए। पीएम मोदी ने कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के साथ वार्ता भी की, जिसमें व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्रों में भारत कुवैत संबंधों को नई गति प्रदान करने पर फोकस किया गया। भारत और कुवैत के रिश्तों में इकोनॉमिक और मल्टीपल डायमेंशंस की कोऑपरेशन बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा। उसके अलावा सबसे अहम बात एक और जो है, जो हमारे प्रवासी भारतीय कुवैत में रहते हैं, नौकरियां वहां करते हैं, उनकी कंडीशंस, उनके प्रश्नों को, उनकी डिफिकल्टीज को सॉल्व करने में मदद होगी। एक तरफ पीएम मोदी दुनिया भर में भारत का मान बढ़ा रहे हैं, भारत की धमक खाड़ी देशों में बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश के विपक्षी नेता भारत की इस सफलता को हजम नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि वो पीएम मोदी के कुवैत दौरे पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, उनकी हमेशा दोहरी नीति रही है। भारत में मुस्लिम समुदायों के साथ नफरत, घृणा, उनको दबा कर रखना, उनके साथ भेदभाव करना। एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बनाया अपनी कैबिनेट में, एक भी सांसद लोकसभा में, राज्यसभा में मुसलमान को नहीं बनाया। तो यहाँ तो वो भेदभाव पूरी तरह से करते हैं, क्योंकि उनको अपने वोट बैंक का ध्यान रहता है। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो उनको दिखाई पड़ता है कि इन देशों का सहयोग ज़रूरी है, देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उनका समर्थन ज़रूरी है। तो वहाँ दूसरी मीठी मीठी बात करते हैं। बजाय दिग्विजय सिंह शुक्रिया अदा करें और कहें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुवैत में जो इतना बेहतरीन भाषण दिया है विश्व बंधुत्व को लेकर, जिससे वहाँ पे सब धर्मों के लोग, भारत का पूरा डायस्पोरा जिसकी तारीफ और सराहना कर रहा है, वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर यही प्रधानमंत्री जी विभाजनकारी बात करते हैं। कौन बात कर रहा है देश को बांटने की? कौन टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ लगातार खड़ा है? कौन काम कर रहा है उन ताकतों के साथ, उन संस्थानों के साथ, उन एनजीओ के साथ जो कश्मीर को इंडिपेंडेंट नेशन की तरह से दिखाती हैं? इसका जवाब दिग्विजय सिंह नहीं दे रहे हैं।
देश के विपक्षी नेता पीएम मोदी को चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आज दुनिया भर में भारत की जो दमदार स्थिति है उसका श्रेय पीएम मोदी को ही जाता है। पीएम मोदी को अब तक दुनिया के 20 बड़े देश अपने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। अब भारत अपने हित में फैसले लेने में सक्षम है, जिससे हर भारतीयों का मान दुनिया भर में बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।